अब मेरे भाइयों, वो हदीस मैं आपको वर्ड बाई वर्ड पढ़ के सुनाता हूँ जो बुखारी और मुस्लिम दोनों में मौजूद है। सूरह अत-तौबा की आयत नंबर 118 के कॉन्टेक्स्ट में काब बिन मालिक की तौबा का बयान, ये सही बुखारी में बाकायदा इमाम बुखारी ने बाब बांधा है और इस हदीस का इंटरनेशनल नंबर है 4418 और ये हदीस मुस्लिम में भी है 7016। वर्ड बाई वर्ड मैं ये हदीस बयान करूंगा क्योंकि इसकी रिक्कत इसी में है कि मैं इसे लफ्ज ब लफ्ज बयान करूं, आप उस तकलीफ का एहसास करें जिससे काब इब्न मालिक गुजरे और फिर अल्टीमेटली उनकी तौबा कबूल हुई। और ऐसी तौबा कबूल हुई कि क़यामत तक कुरान में उनकी तौबा का जिक्र है कि अल्लाह ने कबूल की, और उसकी वजह से इस सूरत का नाम सूरह तौबा है। जब वो ग़ज़वा तबूक से पीछे रह गए, ये उनका बेटा है अब्दुल्ला, वो इस हदीस को बयान करता है। इमाम बुखारी ने चंद वास्तों से उनके बेटे से ये हदीस ली है। वो अब्दुल्ला और इस बेटे का जिक्र इमाम बुखारी ने किया कि जब काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नाबीना हो गए तो उनके बेटों में से अब्दुल्ला ही था जो उनको रास्ते में पकड़कर चलाया करता था, मस्जिद तक ले जाता था। वो अब्दुल्ला बयान करता है कि मैंने अपने वालिद काब बिन मालिक से उनके ग़ज़वा तबूक में शरीक ना हो सकने का वाक़या सुना तो उन्होंने बताया कि ग़ज़वा तबूक के सिवा और किसी ग़ज़वा में ऐसा नहीं हुआ था कि मैं रसूलुल्लाह के साथ शरीक ना हुआ हूँ। अलबत्ता ग़ज़वा बदर में भी मैं शरीक ना हो सका, लेकिन जो लोग ग़ज़वा बदर में शरीक नहीं हो सके इनके मुताल्लिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी किस्म की नाराज़गी का इजहार नहीं फरमाया था क्योंकि वो ऑप्शनल था। वो अब जिक्र भी आ रहा है क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मौका पर सिर्फ कुरैश के काफिले की तलाश में निकले थे, लेकिन रास्ते में अल्लाह ताला के हुक्म से किसी पहली तैयारी के बावजूद अल्लाह ताला ने उनको दुश्मनों के साथ टकरवा दिया। वो मौजूदा तौर पे हुआ था क्योंकि वो बदर के लिए निकले, वरना तो ये भी साथ शामिल होते। मैं लैले अक़बा में रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुआ था, यानी वो मदीना के लिए जो हिजरत के लिए जिन चंद साथियों ने अंसार मदीना ने राह हमवार की थी उनमें ये शामिल थे, जो नबी इस्लाम की जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था, एक अल्टरनेटिव बेस मिल गया। तो कहते मैं उस रात मौजूद था। ये वही रात है जिसमें हमने मक्का में इस्लाम के लिए अहद किया था और मुझे तो ये ग़ज़वा बदर से भी ज्यादा अजीज है। ओए होए होए। अगरचे बदर का लोगों की जुबानों पर चर्चा ज्यादा है, मेरा वाक़या यह है कि मैं अपनी ज़िंदगी में कभी इतना कवि और इतना साहिब माल नहीं हुआ था जितना ग़ज़वा तबूक के मौका पर, जबकि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तबूक के ग़ज़वे में शरीक ना हो सका। खुदा की कसम, इससे पहले कभी मेरे पास 2 ऊँट भी जमा नहीं हुए थे, लेकिन इस मौका पर मेरे पास 2 ऊँट थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी ग़ज़वे के लिए तशरीफ़ ले जाते तो आप ज़ू मानी अल्फाज इस्तेमाल किया करते थे, यानी कोड वर्ड्स जिनके 2 माने बनते हैं। वो बुखारी मुस्लिम में आया कि नबी इस्लाम कहते थे कल हम मशरिक की तरफ जाएंगे, और साहबा कहते हैं हम समझते थे कि हमने मगरिब की तरफ जाना है ताकि जो मुनाफिकीन है वो हमारी खबर लीक ना कर सकें। लेकिन ग़ज़वा तबूक वो मौका था कि गर्मी बड़ी सख्त थी, सफर बहुत लंबा था, रेगिस्तानी सफर था और दुश्मन की फौज भी कसरत से थी। रोमन एम्पायर 700 किलोमीटर रेगिस्तानी सफर, तमाम मुश्किलात सामने थी। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से इस ग़ज़वे के मुतालिक बहुत तफसील के साथ बता दिया था। यानी ये ज़ाहिर एक मुश्किल वक्त था तो हुजूर ने खोल के बयान किया कि भाई उधर ही जा रहे हैं। यानी मतलब यह है कि जो जो ये नारे लगाते हैं ना कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है और टिकट कटा ले अपना, ताकि इसके मुताबिक पूरी तरह तैयारी कर लें। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी सिमत भी निशानदेही कर दी जिधर से आपके जाने का इरादा था। मुसलमान भी आप अलैहिस्सलाम के साथ बहुत ज्यादा थे, इतने कि किसी रजिस्टर में सबके नामों का लिखना बहुत मुश्किल था। काब कहते हैं कि कोई भी शख्स अगर इस ग़ज़वे में शरीक ना होना चाहता तो वह ख्याल कर सकता था कि इसकी गैर हाजिरी का किसी को पता नहीं चलेगा सवाए इसके कि इसके मुतालिक वही नाजिल हो। तो हज़रत काब का क्या अकीदा था कि नबी इस्लाम उनके सहाबा के पास इल्म गैब नहीं था जब तक कि अल्लाह ताला वही के जरिए ना बता दे। तो बाप शाही कोई नहीं, हाँ ऐसे में बोला कि ना बोला, मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाप शाही कोई नहीं। और यह अकीदा सहाबा का कि इल्म गैब यह है कि अल्लाह बताए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस ग़ज़वे के लिए तशरीफ ले जा रहे थे तो फल पकने का ज़माना था और साया में बैठकर लोग आराम करते थे। अच्छा देखिए अल्लाह की आज़माइश के फल पक के तैयार हो जाए तो आपने टाइमली उतारना है, अगर आपने नहीं उतारा तो वो तो आपकी पूरे साल की इकॉनमी उससे वाबस्ता है। अल्लाह ने ऐन उस टाइम पे आजमा लिया कि ठीक है अब तुम नबी के साथ जाओ। अब बाद में भी भूख नजर आ रही है
कहते हैं लोग बैठ के ना चौराहों पे यही बातें करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तैयारियों में मसरूफ थे और आपके साथ मुसलमान भी, लेकिन मैं रोजाना सोचा करता था कि कल से मैं भी तैयारी करूंगा। वही जो आज कहते हैं जी कल तो इंशाल्लाह दाढ़ी भी रख लेनी है, बस मेरे बच्चियों के हाथ पीले हो जाए तो मैं तो मस्जिद में बैठा रहूंगा। ये वही चीज है, ये हर इंसान पे, ये इसे तूले अमल कहते हैं, लंबी उम्मीदें लगाना। मैं रोजाना उसे टालता रहा। मुझे इसका यकीन था कि मैं तैयारी कर लूंगा, मुझे आसानियां मुयस्सर थी। यूं ही वक्त गुजरता रहा और आखिर लोगों ने अपनी तैयारियां भी मुकम्मल कर ली और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को साथ लेकर रवाना भी हो गए। उस वक्त तक मैंने कोई तैयारी नहीं की थी। इस मौका पर मैंने अपने दिल को यही समझाया, कल या परसों तक तैयारी कर लूंगा, फिर लश्कर से तेजी से जाकर मिल जाऊंगा। कूच के बाद दूसरे दिन भी मैंने तैयारी के लिए सोचा, लेकिन कुछ ना हो सकी। फिर तीसरे दिन सोचा और इस दिन भी कोई तैयारी ना हो सकी। और यूं वक्त गुजरता गया और इस्लामी लश्कर बहुत आगे बढ़ गया। गज़वा में मेरे शिरकत के लिए बात अब दूर की बात हो गई और मैं यही इरादा करता रहा कि यहां से चलकर अब उन तक नहीं पहुंच सकूंगा। थींदे थींदे थी गया। काश मैंने ऐसा कर लिया होता, लेकिन ये मेरे नसीब में नहीं था। अच्छा, जुर्म हो जाने के बाद आप ये कह सकते हैं मेरी तकदीर में ये लिखा था, पहले नहीं। हाँ, वो तो फिर अल्लाह पे आप बहुतान मान देंगे ना कि मैं नमाज इसलिए नहीं पढ़ रहा कि अल्लाह ने मेरा मुकद्दर किया है कि मैं अगली नमाज ना पढ़ूं ना। हाँ, बाद में आप कह सकते हैं कि मेरी तकदीर में लिखा था कि मैं इतना बदबख्त हूं कि मैं नमाज छोड़ूंगा, और वो छोड़ूंगा अपनी मर्जी से। अल्लाह ने तो अपने इल्म से फोर्स ही किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ ले जाने के बाद जब मैं बाहर निकलता तो मुझे बड़ा दुख होता, ओए होए, क्योंकि या तो वो लोग नजर आते थे जिनके चेहरों से निफाक टपकता था। हाँ, अब पीछे रहने वाले तो वो थे जो है ही मुनाफिकीन थे शक्लों से, ठीक है, या फिर वो लोग थे जिन्हें अल्लाह ने माजूर और ज़ईफ करार देकर मुआफ कर दिया था। वो सूरह तौबा में 92 नंबर आयत में गुजरा है ना कि वो लोग फिर रसूलुल्लाह से इस हाल में वापस होते हैं कि उनकी आंखें आंसुओं से तर होती हैं कि ना हुजूर उन्हें कोई सवारी दे सकते हैं, गरीब लोग हैं। और वो लोग भी जो मरीज हैं उनको अल्लाह ताला ने इस हवाले से छुटकारा दे दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे बारे में किसी से कुछ नहीं पूछा, लेकिन जब आप तबूक पर पहुंचे तो वहीं एक मजलिस में आपने दरियाफ्त किया कि काब ने क्या किया। अब नजरों में तो था ना जी, खास बंदे जो होते हैं वो नजरों में तो होते हैं। यानी ये तो एक्सपेक्ट ही नहीं ना किया जा सकता कि मेन टीम मेंबर पीछे रह जाए। तो इससे अंदाजा लगाया कि हजरत काब बिन मालिक को छोटे बंदे नहीं थे। बनु सलमा के एक साहब ने कहा, या रसूलल्लाह, इसके गुरूर ने इसे आने नहीं दिया। इस पर हजरत मुआज इब्न जबल बोले, तुमने बुरी बात कही। या रसूलल्लाह, खुदा की कसम हमें इनके मुतालिक खैर के सिवा और कुछ मालूम नहीं। तो नबी इस्लाम ने इसके जवाब में कुछ नहीं फरमाया। देखें, उन्होंने पूरी रिपोर्ट ली है पीछे से कि क्या कुछ होता रहा वहां। अब हुजूर ने कोई वर्डिंग दी, ज़ाहिर है नबी इस्लाम को भी गुस्सा था। काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला ने बयान किया कि जब मुझे मालूम हुआ कि नबी इस्लाम वापस तशरीफ ला रहे हैं तो अब मुझ पर फिक्र सवार होने लगी और मेरा जहन कोई ऐसा झूठा बहाना तलाश करने लगा जिससे मैं कल आ हजरत की नाराजगी से बच सकूं। देखें, वो भी आम इंसान थे, इतने उलुल अज़म सहाबा, लेकिन ज़ाहिर नफ्स तो हर बंदे के साथ लगा है। वो भी सोच रहे हैं कि यार चलो मैं बहाना कर लूंगा, को मजबूरी थी। ओए होए होए होए। अपने घर के हर अक्लमंद आदमी से इसके मुतालिक मैंने मशवरा भी की, लेकिन जब मुझे मालूम हुआ कि नबी इस्लाम मदीने से बिल्कुल करीब आ चुके हैं तो गलत ख्यालात मेरे ज़हन से बिल्कुल निकल गए और मुझे यकीन हो गया कि इस मामले में मैं झूठ बोलकर अपने आप को किसी तरह महफूज नहीं कर सकता। चुनाचे मैंने सच्ची बात कहने का पुख्ता इरादा कर लिया। सुबह के वक्त आ हजरत जब तशरीफ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी सफर से वापस आते थे तो आपकी ये मुबारक आदत थी कि पहले मस्जिद में तशरीफ ले जाकर 2 रकत नवाफिल पढ़ते, फिर लोगों के साथ मजलिस में बैठते। जब आप इस अमल से फारिग हो चुके तो आपकी खिदमत में लोग आने लगे जो गज़वा में शरीक नहीं हुए थे और कसम खा खा कर अपने उज़र बयान करने लगे, और ऐसे लोगों की तादाद 80 के करीब थी। यानी 80 लोग ऐसे थे जो झूठे बहाने लगा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जाहिर को कबूल फरमा लिया और उनसे दोबारा से अहद भी ले लिया, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत भी की। देखो जी, आप लोग तो कहते हैं कोई बुजुर्ग दुआ कर दे, हुजूर ने भी दुआए मग़फ़िरत कर दी है, लेकिन अल्लाह ने कराज फेर दिया है। हाँ, ये ज़हन में रखें। आपने बहाना भी कबूल कर लिया, दोबारा से बैत भी कर ली, चलो तजदीद अहद भी हो गया जी। अगर बैत टूट गई थी तो दोबारा हो गई,
और दुआ भी कर दी और उनके बातिन को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। क्या बात है जी, ये मेरे नबी का ही जिक्र है जी। शक्लों से भी पहचान लिया है, साहबा अगर पहचान है उनका बातिन का मामला अल्लाह जाने, उसके बंदे जाने। इसके बाद मैं हाजिर हुआ, मैंने सलाम किया तो आप अलैहिस्सलाम मुस्कुराए। आपकी मुस्कुराहट में नाराजगी थी। आपने फरमाया आओ। मैं चंद कदम चलकर आपके सामने बैठ गया। आपने मुझसे दरियाफ्त किया कि तुम गज़वा में क्यों शरीक नहीं हुए, क्या तुमने कोई सवारी नहीं खरीदी थी? मैंने अर्ज किया मेरे पास सवारी मौजूद थी। अल्लाह की कसम अगर मैं आपके सिवा किसी दुनियादार शख्स के सामने आज बैठा होता तो कोई ना कोई बहाना कर लेता और उसकी नाराजगी से बच जाता। मुझे खूबसूरती के साथ गुफ्तगू का सलीका भी मालूम है, लेकिन अल्लाह की कसम मुझे यकीन है कि अगर आज मैं आपके सामने कोई झूठा बहाना कर भी दूं और आप राजी भी हो जाएं तो बहुत जल्द अल्लाह ताला आपको मुझसे नाराज कर देगा, क्योंकि मैं बज़ाहिर तो बहाना करूंगा लेकिन अल्लाह तो वही के जरिए आपको बता देगा ये झूठ बोल रहा है। इसकी बजाय अगर मैं आपसे सच्ची बात करूं तो यकीनन आपको मेरी तरफ से नाराजगी तो होगी, लेकिन अल्लाह से मुझे उम्मीद है कि वो मुझे मुआफ कर देगा। खुदा की कसम मुझे कोई उज़र नहीं था। अल्लाह की कसम इस वक्त से पहले मैं कभी इतना आसूदा हाल नहीं था और फिर भी मैं आपके साथ शरीक ना हो सका। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसने सच्ची बात बता दी, अच्छा अब जाओ यहां तक कि अल्लाह तुम्हारे बारे में खुद ही कोई फैसला करे। मैं उठ गया और मेरे पीछे बनु सलमा के कुछ लोग भी दौड़े आए और मुझसे कहने लगे अल्लाह की कसम हमें तुम्हारे मुतालिक ये मालूम नहीं था कि इससे पहले तुमने कोई गुनाह किया हो, तुमने तो बड़ी गलती की। आप अलैहिस्सलाम के सामने वैसे ही कोई बहाना कर देते जैसा कि दूसरे लोगों ने किया। तुम्हारे गुनाह के लिए नबी अलैहिस्सलाम का इस्तिग़फ़ार ही काफ़ी हो जाता, वही जो कुछ भी है तेरे महबूब की उम्मत से है। लेकिन सरकार ये काब बिन मालिक थे, उनको पता था और मशवरा देने वाले भी साहब हैं। देखो क्या मशवरा दे रहे हैं कि को मना कर लेना सी, हुजूर ने दुआ करनी सी। मेंटालिटी उस जमाने में भी उस तरह ही थी, ये ना समझे आज के लोग ही कहते हैं, उस जमाने में भी ढीले मुसलमान तो थे। तो हुजूर ने तेरे लिए दुआ कर देनी थी तो तूने तो ये काम। अल्लाह की कसम उन लोगों ने मुझे इतनी मलामत की कि मुझे ख्याल आया कि वापस जाकर कोई झूठा बहाना कर ही आऊं। अंदाजा करो एडा उन्होंने जनाब उन्होंने कीता कि चलो ठीक है मैं उन जाके बहाना कर लूं। फिर मैंने उनसे पूछा क्या मेरे अलावा किसी और ने भी कोई ऐसा उज़र बयान किया है? तो उन्होंने बताया कि हाँ 2 हज़रात और हैं जिन्होंने माजरत की जिस तरह तुमने की और उन्हें भी वही जवाब मिला जो तुम्हें मिला। मैंने पूछा वो कौन है? तो उन्होंने बताया कि मरारा बिन रबी और हिलाल बिन उमैया रज़ियल्लाहु अन्हुमा। इन 2 ऐसे सहाबा का नाम उन्होंने ले दिया जो साले थे और असहाबे बदर भी थे। इनका तर्ज अमल मेरे लिए नमूना बन गया। उन्होंने कहा अगर ये 2 बदरी सहाबी भी उनके साथ भी यही कुछ हुआ है ना तो मैं अच्छे लोगों की फहरिस्त में अब शामिल हो जाऊं, मैं अब पक्का रहूं। इनका तर्ज अमल मेरे लिए नमूना बन गया। चुनाचे उन्होंने जब इन बुजुर्गों का नाम लिया तो मैं अपने घर चला आया। आप अलैहिस्सलाम ने लोगों को हमसे बातचीत करने से मुमानियत कर दी। लो जी सोशल बाइकाट हो गया। अल्लाह अकबर। बहुत से लोग जो गज़वे में शरीक नहीं हुए थे उनमें से सिर्फ हम 3 थे। लोग हमसे अलग रहने लगे और सब लोग बदल गए। ऐसा नजर आता था कि हमसे सारी दुनिया बदल गई है, हमारा इससे कोई वास्ता ही नहीं। 50 दिन तक हम इसी हाल में रहे। मेरे 2 साथियों ने तो अपने घरों से निकलना ही छोड़ दिया। हर वक्त रोते रहते थे, लेकिन मेरे अंदर हिम्मत थी। मैं बाहर निकलता था, मुसलमानों के साथ नमाज में भी शरीक होता था और बाजारों में भी घूमता था, लेकिन कोई शख्स मुझसे बोलता नहीं था। मैं नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में भी हाजिर होता, आपको सलाम भी करता। जब आप नमाज के बाद मजलिस में बैठते तो मैं इसकी जुस्तजू में लगा रहता कि देखूं सलाम का जवाब देते हैं या नहीं, और मेरी नजर हुजूर के होंठों की तरफ होती कि जवाब में हिले या नहीं। कनखियों से देखते रहते, आप हुजूर जवाब भी नहीं दे रहे। फिर मैं कोशिश करता कि आपके करीब ही नमाज पढ़ूं और मैं आपको कनखियों से देखता रहता ऐसे करके। जब मैं अपनी नमाज में मशगूल हो जाता तो रसूलुल्लाह मेरी तरफ देखते, लेकिन जूं ही मैं आपकी तरफ देखता तो आप रुख अनवर फेर लेते। ज़ाहिर है हुजूर को भी तो मोहब्बत थी अपने साहब के साथ। हुजूर देखते थे, वो जब यानी अपनी नाराजगी का इजहार वो अगर नमाज में भी हुजूर की तरफ देख रहे तो हुजूर चेहरे अनवर फेर लेते। तो मैं एक दिन अबू कतादा के बाग की दीवार पर चढ़ गया। वो मेरे चचाजाद भाई थे और मुझे इनसे बहुत गहरा ताल्लुक था। मैंने उन्हें सलाम किया, लेकिन अल्लाह की कसम उन्होंने भी मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया।
मैंने कहा, अबू कतादा तुम्हें अल्लाह की कसम, क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह और उसका रसूल से मुझे कितनी मोहब्बत है? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने दोबारा उनसे यही सवाल किया, अल्लाह की कसम देकर पूछा, लेकिन वो फिर भी खामोश रहे। मैंने फिर अल्लाह का वास्ता देकर उनसे सवाल किया। इस मर्तबा उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा बेहतर जानते हैं। देखे जी उस बात के जवाब, उन्होंने कहा भाई अल्लाह के नबी ने मना किया है, अब बाइकाट है तेरा। अल्लाह अकबर। इस पर मेरे आंसू फूट पड़े। मैं वापस चला आया और दीवार पर चढ़कर नीचे बाहर उतरा। फिर वो बयान करते हैं कि एक दिन मदीना के बाजार में जा रहा था कि शाम का एक काश्तकार जो कि गल्ला बेचने मदीना आया था, पूछ रहा था काब बिन मालिक कहां रहते हैं। लोगों ने मेरी तरफ इशारा किया, वो मेरे पास आया और गस्सान जो बादशाह था रोमन एम्पायर का, उसका एक खत मुझे दिया। वो जो उसका एक समझ ले छोटी छोटी जो एम्पायर के अंदर बनी हुई थी, उनमें से एक का वो गवर्नर था। उस खत में लिखा था कि मुझे मालूम हुआ है कि तुम्हारे साहिब यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे साथ ज्यादती की है, नाऊद बिल्लाह। अल्लाह ने तुम्हें कोई जलील होने के लिए पैदा तो नहीं किया कि तुम्हारा हक जाया किया जाए। तुम हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हारे साथ बेहतर सलूक करेंगे। यानी दुश्मन की फौज के हेड की तरफ से खत आया। जब मैंने ये खत पढ़ा तो मैंने कहा कि एक और इम्तिहान आ गया। अच्छा जी सरकार, एक खत किसी और को लाया हो कि जी ए देख लो या रसूलुल्लाह मनु ते बड़ी आफर जे। यहां लोग दुनियादार लोग ही करते हैं ना जी, मुझे फलां जगह से ऑफर हो रही है। लेकिन जो अहले ईमान है वो तो कहते हैं कि यार मैं इस लेवल पे गिर गया हूं कि अब काफिर भी मुझे बुला रहे हैं। उन्होंने ये रिजल्ट निकाला, चूंकि मोमिन थे ना। मैंने इस खत को तंदूर में जला दिया। उन 50 दिनों में से जब 40 दिन गुजर गए तो नबी इस्लाम का एलची मेरे पास आया और उसने कहा कि रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया है कि अपनी बीवी के करीब ना जाओ। मैंने पूछा मैं इसे तलाक दे दूं या फिर मुझे क्या करना है? तो उन्होंने कहा नहीं, तलाक नहीं देनी, सिर्फ जुदा हो जाओ। मेरे दोनों साथियों को जिन्होंने मेरी तरह माजरत की थी यही हुक्म मिला। मैंने अपनी बीवी से कहा कि अपने मेके चली जाओ, उस वक्त तक वहीं रहो जब तक कि अल्लाह ताला इस मामले का कोई फैसला ना कर दे। काब कहते हैं कि हिलाल बिन उमैया की बीवी रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह वो तो बहुत बूढ़े और कमजोर हैं, इनके पास कोई खादम भी नहीं, क्या अगर मैं इनकी खिदमत कर दिया करूं तो आप नापसंद तो नहीं फरमाएंगे? बीवी देखो जी, बीवी खामद को कुछ समझ नहीं रही, रसूलुल्लाह से जाके पूछ रही है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नबी इस्लाम ने फरमाया सिर्फ वो तुमसे सोहबत ना करें। उन्होंने अर्ज किया, अल्लाह की कसम वो तो किसी चीज के लिए हरकत ही नहीं कर रहे। जब से आप उनसे नाराज हुए हैं वो दिन और आज का दिन उनके आंसू थमने में नहीं आते। मेरे घर के बाज लोगों ने कहा कि जिस तरह हिलाल बिन उमैया की बीवी ने उनके लिए इजाजत ले ली तो आप भी जाके इजाजत ले लें। अब देखें लोग मशवरे दे रहे हैं। मैंने कहा खुदा की कसम मैं इसके लिए रसूलुल्लाह से इजाजत नहीं लूंगा। मैं जवान हूं, मालूम नहीं जब इजाजत लेने जाऊं तो हुजूर क्या फरमा दे। उनको यह भी खतरा था कि मैं ये जाऊं तो ये ना हो कि हुजूर और नाराज हो जाए, अगर कोई चांस भी है ना बचने के तो वो भी खत्म हो जाए। देखें नहीं कितना गॉड ओरिएंटेड बंदा है जी, अल्लाह अकबर। इस तरह 10 दिन और गुजर गए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बातचीत करने की ममानियत फरमाई थी, इसको 50 दिन पूरे हो गए। 50वीं रात की सुबह को जब मैं फजर की नमाज पढ़ चुका और अपने घर की छत पर बैठा हुआ था, इस तरह जैसा कि अल्लाह ताला ने जिक्र किया वो हम आयत पढ़ चुके हैं, सूरह तौबा की आयत नंबर 118, जिसमें था ना कि जमीन वुसअत के बावजूद तंग हो गई और उनका दम घुटने वाला था। मेरा दम घुट रहा था, जमीन अपनी तमाम वुसअतों के बावजूद मेरे लिए तंग होती जा रही थी। मैंने एक पुकारने वाले की पुकार सुनी जो सला की पहाड़ी पर चढ़कर बुलंद आवाज से कह रहा था, ए काब बिन मालिक तुम्हें बुशारत हो, ए काब बिन मालिक तुम्हें बिशारत हो। उन्होंने बयान किया कि ये सुनते ही मैं सजदे में गिर पड़ा और मुझे यकीन हो गया कि अब अल्लाह की तरफ से फराखी हो जाएगी। फजर की नमाज के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बारगाह में हमारी तौबा की कबूलियत का ऐलान कर दिया। लोग मेरे पास बिशारत देने के लिए आने लगे और मेरे 2 साथियों को भी जाकर बिशारत दी। एक साहिब जुबैर बिन अवाम अपना घोड़ा दौड़ाते हुए आए। उधर कबीला असलम के एक साहबी ने पहाड़ी पर चढ़कर आवाज दी और वो आवाज घोड़े से ज्यादा तेज थी। जिन सहाबी ने पहाड़ी से आवाज दी थी, जब वो मेरे पास बिशारत देने आए तो मैंने अपने दोनों कपड़े उतार कर
बिशारत की खुशी में उन्हें दे दिए। अल्लाह की कसम उस वक्त इन 2 कपड़ों के सिवा देने के लिए मेरे पास और कुछ ना था। फिर मैंने अबू कतादा से 2 कपड़े उधारे मांगे और रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुआ। जोग दर जोग लोग मुझसे मुलाकात करते जा रहे थे और मुझे तौबा की कबूलियत पर बिशारत देते जा रहे थे। अल्लाह की बारगाह में तौबा की कबूलियत मुबारक हो। काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि आखिर मैं मस्जिद में दाखिल हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ रखते थे। चारों तरफ सहाबा का मजमा था। तलहा बिन उबैदुल्लाह दौड़कर मेरी तरफ आए और मुझसे मुसाफा किया और मुबारकबाद दी। अल्लाह की कसम वहां मौजूद मुहाजिरीन में से कोई शख्स भी मेरे आने पर खड़ा ना हुआ। तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा कि उन्होंने खड़े होकर मेरा इस्तकबाल किया। जब मैंने रसूलुल्लाह को सलाम किया तो आप अलैहिस्सलाम का चेहरा मुबारक खुशी और मुसर्रत से दमक उठा। उस मुबारक दिन के लिए तुम्हें बिशारत हो, उस मुबारक दिन के लिए तुम्हें बिशारत हो जो तुम्हारी उम्र का सबसे मुबारक दिन है। वाकई जी, इससे बड़ी कोई मुबारकबाद नहीं हो सकती किसी शख्स के लिए कि अल्लाह ताला उसकी तौबा की अनाउंसमेंट करते और फिर क़यामत तक कुरान में वो आयात पढ़ी जाए। उन्होंने बयान किया कि मैंने अर्ज किया या रसूलल्लाह ये बिशारत आपकी तरफ से है या अल्लाह की तरफ से? फरमाया नहीं, अल्लाह की तरफ से। और नबी अलैहिस्सलाम जब किसी बात पर खुश होते तो चेहरा मुबारक रोशन हो जाता था, ऐसे जैसे चांद का टुकड़ा हो। आपकी मुसर्रत हम चेहरा मुबारक से समझ जाते थे। फिर जब मैं आपके सामने बैठ गया तो अर्ज किया या रसूलल्लाह अपनी तौबा की कबूलियत की खुशी में मैं अपना माल अल्लाह और उसके रसूल की राह में सदका कर दूं? आपने फरमाया लेकिन कुछ माल अपने पास रख लो, ये ज्यादा बेहतर है। मैंने अर्ज किया कि फिर मैं खैबर का हिस्सा अपने पास रख लेता हूं। फिर मैंने अर्ज किया या रसूलल्लाह अल्लाह ने मुझे सच बोलने की वजह से निजात दी। अब मैं अपनी तौबा की कबूलियत की खुशी में आपसे ये वादा करता हूं कि जब तक जिंदा रहूंगा सच के सिवा कोई बात जुबान पर नहीं लाऊंगा। बस अल्लाह की कसम जब से मैंने रसूलुल्लाह के सामने ये ऐद किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं किसी ऐसे मुसलमान को नहीं जानता कि जिसे अल्लाह ने सच बोलने की वजह से इतना नवाजा हो जितनी नवाज़शात मुझ पर की सच बोलने की वजह से। जब से मैंने नबी इस्लाम के सामने ये अहद किया फिर आज तक मैंने कभी झूठ बोलने का इरादा भी नहीं किया और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला बाकी ज़िंदगी भी मुझे इससे महफूज रखेगा। और अल्लाह ने अपने रसूल पर आयत नाजिल की और वही आयत नंबर 118 और 119 नंबर। यकीनन अल्लाह ताला ने नबी मुहाजिरीन और अंसार की तौबा कबूल की और फिर वकूनु मअस सादिकीन तक। खुदा की कसम अल्लाह ताला की तरफ से इस्लाम के लिए हदायत के बाद मेरी नज़र में रसूलुल्लाह के सामने सच बोलने से बढ़कर अल्लाह का मुझ पर कोई और इनाम नहीं हुआ कि मैंने झूठ नहीं बोला और इस तरह अपने आप को हलाकत से बचा लिया। जैसा कि झूठ बोलने वाले हलाक हुए, नज़ूल वही के ज़माने में झूठ बोलने वालों पर अल्लाह ताला ने इतनी शदीद वईद फरमाई जितनी शदीद वईद किसी और के लिए नहीं थी। और वो सूरह अत-तौबा की आयत नंबर 96 का उन्होंने फिर यहाँ पे हवाला दिया कि अनकरीब जब तुम ए नबी वापस जाओगे तो ये झूठे बहाने करेंगे और अगर तुम उनसे राजी भी हो जाओ अल्लाह ताला उनसे राजी नहीं होगा। काब कहते हैं कि चुनाचे हम 3 इन लोगों के मामले से जुदा रहे जिन्होंने रसूलुल्लाह के सामने झूठी कस्में खाई थी और आपने उनकी बात मान भी ली थी और उनसे बैत भी ले ली और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत भी की। हमारा मामला रसूलुल्लाह ने छोड़ दिया और अल्लाह ने खुद इसका फैसला किया और फिर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल की जो हमने ये पढ़ी सूरह अत-तौबा की आयत नंबर 118। व अला सलासतिल्लज़ीना खुल्लिफू हत्ता इज़ा ज़ाक़त अलैहिमुल अर्द बिमा रहबत व ज़ाक़त अलैहिम अनफुसुहुम व ज़न्नु अल्ला मलजा मिनल्लाह इल्ला इलैहि सुम्मा ताबा अलैहिम लियतूबू इन्नल्लाहा हुवत तव्वाबुर रहीम।